इसलिए यदि आपका रेलवे में दूर नौकरी हो जाता है तो सरकारी नौकरी वाली लकड़ी से शादी कीजिएगा। लकड़ी बोल दिएगा, लड़की। एडिटर लकड़ी हटा के लड़की डाल देना। सरकारी नौकरी वाली लड़की से शादी कीजिएगा। दोस्तों, मेरे सामने आप एक लेटर देख रहे हैं। इस लेटर के लिए मैं अपने दोस्त राजेश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस लेटर को हमें भेजा है और हमारा काम आसान कर दिया है। नहीं तो मुझे खोजने में बहुत परेशानी पड़ती, नहीं तो मुझे इस लेटर को ढूंढने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता और उन्होंने हमारा वक्त बचाया है। राजेश जी को मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। जहां मैं पोस्टेड हूं वहीं पे राजेश जी भी टेक्नीशियन 3 पोस्ट पे कार्यरत हैं। नमस्कार दोस्तों, मैंने ये वाला वीडियो बनाया था और इस वीडियो में आप लोगों से मैं पूछा था कि क्या मैं ट्रांसफ़र रूल के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया कि आप ट्रांसफ़र के रूल के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाइए और कौन सा ट्रांसफ़र जल्दी हो जाता है उसकी भी आप चर्चा कीजिए। और उस वीडियो में मैं ये भी बताया था कि मैंने अब ट्रांसफ़र लगा दिया है, तो मेरा ट्रांसफ़र का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, ये सब बातें मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। 1 मिनट आप लोग रुक जाइए, दूध वाला आया है, दूध लेके आता हूँ। गणेश आइए, दूध ला दिए। थैंक यू। ओके भैया। तो दोस्तों, आज हम ट्रांसफ़र रूल के ऊपर बात करेंगे और कौन सा ट्रांसफ़र जल्दी हो जाता है और ट्रांसफ़र जाने का कितना दिन का बाउंडेशन है, ये सब बात करेंगे। और मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने जो ट्रांसफ़र लगा दिया है, मेरा सर्विस 5 साल हो गया है और 5 साल होने के बाद मैंने ट्रांसफ़र लगा दिया है, तो मेरा ट्रांसफ़र का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, ये सब बातें हम करेंगे एक एक करके। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं और जानते हैं एक एक करके सभी बातों को। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं ट्रांसफ़र रूल के बारे में। तो जैसे मैं अभी सिकंदराबाद जोन में कार्यरत हूँ, तो हाजीपुर जोन में जाने के लिए क्या नियम और शर्त है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इन 4 में से कोई भी क्राइटेरिया यदि फुलफिल नहीं करते हैं तो उसको ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र माना जाएगा। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र 5 साल के बाद होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगाने का रूल 5 साल है। 5 साल के पहले आप ऑन रिक्वेस्ट का ट्रांसफ़र नहीं लगा सकते हैं, आपका ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट लिया ही नहीं जाएगा, सिवाय इन 4 के बारे को हम बारी बारी समझानेंगे। ये जो मैं 5 साल में बाउंडेशन बता रहा हूँ, इसमें ट्रेनिंग भी काउंट होगा। तो इस 4 में से हम एक एक करके हम सब जान लेते हैं कि क्या है ये। इनमें से पहले आपको दिख रहा होगा म्यूचुअल ट्रांसफ़र। म्यूचुअल ट्रांसफ़र, यहाँ जैसे कि आप यहाँ कार्यरत हैं, उसी पोस्ट पे यदि उधर कोई कार्यरत है तो आप उससे म्यूचुअल करा सकते हैं और आसानी से अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। लेकिन आप सभी भली भांति जानते हैं कि साउथ इंडिया के लोग नॉर्थ इंडिया में बहुत कम ही जाते हैं। इसका चांस बहुत कम रहता है, बहुत कम ही लोग उधर जाते हैं, मिलते ही नहीं हैं। किसी को जल्दी म्यूचुअल ट्रांसफ़र मिलता ही नहीं है साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का, साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र में भी आप जा सकते हैं। इसके लिए भी 5 साल का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप जब कोई म्यूचुअल मिल गया तब आप ट्रांसफ़र लगा के जा सकते हैं। अब दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र। स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये कौन सा ट्रांसफ़र है। तो स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र में यदि आप इधर रेलवे में कार्यरत हैं, यदि आपकी पत्नी आपके घर के पास में ही कोई अदर जॉब करती है, गवर्नमेंट जॉब करती है, तो इसको स्पाउस कोटा ट्रांसफ़र के थ्रू आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपका ट्रांसफ़र आपके पत्नी के पास हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्पाउस कोटा ट्रांसफ़र। यदि आपका रेलवे में दूर नौकरी हो जाता है तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप नौकरी वाली लड़की से शादी कीजिएगा। नौकरी वाली लड़की से शादी कीजिएगा तो आपका ट्रांसफ़र झट से हो जाएगा, तुरंत आप अपने घर के पास पहुँच जाइएगा। सबसे आसान रास्ता यही है। मैं ये चारों जो बता रहा हूँ एक एक करके, इसमें 5 साल का कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करना है, 5 साल का कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अब हम तीसरा बात कर लेते हैं। यदि कोई ऐसा रेल कर्मचारी है जिसका बच्चा विकलांग है और वह अपने विकलांग बच्चे की देखभाल कर रहा है, तो इस अवस्था में भी उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब चौथे की बात कर लेते हैं। चौथा तो बहुत सरल है। यदि कोई रेलवे कर्मचारी विकलांग है तो उस अवस्था में भी
उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके लिए भी कोई भी 5 साल की आवश्यकता नहीं है। ये चारों मैंने बताया है, इन चारों के लिए कोई भी 5 साल का बाउंडेशन नहीं है। इनमें से कोई भी यदि आप ट्रांसफ़र यदि लगाते हैं तो ऑफिशियल जितनी देरी हो जाए, ऑफिशियल कामकाज में जितना देरी हो जाए, लेकिन आपका ट्रांसफ़र जल्दी हो जाएगा। यदि आप थोड़ा एक्टिव रहते हैं तो तभी आपका जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक्टिव कहने का मतलब है ये नहीं कि ट्रांसफ़र लगा दिए हैं और अपना ड्यूटी में मगन है, नहीं। ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट लगाए हैं तो आप डिवीज़न जाते रहिए, पता करते रहिए कि आपका जो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लेटर है वो कहाँ तक पहुँचा है। अधिकारियों से भी मिलते रहिए, इस तरह से ट्रांसफ़र जल्दी हो जाता है। इसलिए जब भी आप कोई रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगाते हैं तो आप डिवीज़न दौड़ते रहिए, पता करते रहिए और देखते रहिए कि आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। मैंने इन चारों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया तो मुझे 5 साल बाद रिक्वेस्ट लगाने का मौका मिला। मेरा 5 साल जनवरी 2021 में हो गया और जनवरी 2021 में ही मैंने ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट लगा दिया। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट डिवीज़न में चला गया है। शुरुआत में दोस्तों मैं आपसे कहा था कि मैं कहाँ पे ट्रांसफ़र लगाया हूँ, ये मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों मेरा घर वेस्ट चंपारण बिहार में है, तो मैंने अपना ट्रांसफ़र वेस्ट चंपारण बिहार के ही आसपास में ही लगाया है। तो अभी मैं इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि कोई भी काम सफल तरीके से नहीं हुआ हो तो ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, इसलिए मैं भी ढिंढोरा नहीं पीटना चाहता हूँ। जब मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, पक्का मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है और कहाँ हुआ है, सब चीज़ मैं क्लियर बताऊँगा। इसलिए दोस्तों आप लोग उसके लिए वेट कीजिए, मेरा जब हो जाएगा तब मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूँगा। दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी पसंद आई होगी। मिलेंगे फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।